कैसे हो दोस्तों। स्टॉक मार्केट की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टील सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से आज हमें स्टील स्टॉक्स के अंदर भयंकर बिकवाली देखने को मिली। दोस्तों, मैं यहाँ पर न्यूज को तो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि न्यूज सुबह से चल रही है और आप सभी को न्यूज पता होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं इस न्यूज की वजह से स्टील स्टॉक्स के अंदर गिरावट कहां तक गहरा सकती है। तो दोस्तों, मैंने निफ्टी मेटल का चार्ट खोला हुआ है और निफ्टी मेटल अभी अपने पुराने सपोर्ट के पास में काम कर रहा है। अगर दोस्तों हम इस पूरी एरिया को देखेंगे तो मेटल इंडेक्स इस एरिया में पिछले एक साल से खड़ा है। अभी दोस्तों मेटल इंडेक्स के अंदर यहाँ पर या तो रेगुलर फ्लैट बन सकता है या फिर यहाँ पर इरेगुलर फ्लैट बन सकता है। और अभी मेटल इंडेक्स के अंदर सी वेव बन रही है जिसकी 1, 2, 3 और 4 वेव बन चुकी है और 5वीं वेव बन रही है। निफ्टी मेटल की 5th वेव दोस्तों 4857 तक बन सकती है या फिर उससे ऊपर भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर मेटल इंडेक्स के अंदर 4857 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा और इंडेक्स इसके नीचे सस्टेन कर लेगा तो फिर दोस्तों यहाँ पर इरेगुलर फ्लैट बन जाएगा और फिर मेटल इंडेक्स के अंदर 4000 तक के लेवल भी ओपन हो जाएंगे। तो एक बार हम स्टॉक्स के चार्ट भी देख लेते हैं। मेटल इंडेक्स की तरह जेएसडब्ल्यू स्टील भी अपनी सी वेव बना रहा है जिसमें से इसकी भी 1, 2, 3, 4 वेव बन चुकी है और 5th वेव अभी बना रहा है जो कि दोस्तों यहाँ पर भी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी आज क्लोज हुई है 16,191 पर और अभी जिस एरिया में निफ्टी काम कर रही है यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है जिसमें से दोस्तों इसकी डी और ई वेव बची हुई है। यानी कि अगर निफ्टी के अंदर का 16,412 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता है तो एक बार फिर से निफ्टी 15,800, 900 या 700 की जोन में आ सकता है और वहाँ से दोस्तों फिर से हमें एक बाउंस दिख सकता है जो कि 16,400 तक हो सकता है और इसके बाद दोस्तों फिर ब्रेकडाउन आएगा जिसमें दोस्तों ये लो भी ब्रेक होगा। और अगर दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर नहीं संभला क्योंकि न्यूज़ तो आउट हो चुकी है और मार्केट की अजम्पशन आपको पता होगी, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। हर समय किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, फंडामेंटल चेंजेस और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उसके भाव में मौजूद होते हैं। तो अगर जेएसडब्ल्यू स्टील वाकई में नीचे नहीं जाना चाहता तो मार्केट में चाहे कुछ भी हो, चाहे मार्केट नीचे गिर जाए, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर आज की कैंडल भी दोस्तों हम देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर 13.22% की गिरावट है और अगर जेएसडब्ल्यू स्टील आज की चाल को कंटिन्यू करता है तो फिर एक बार जेएसडब्ल्यू स्टील 440 से लेकर 480 की जोन में आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। टाटा स्टील के अंदर भी दोस्तों सेम स्टोरी है। इसके अंदर भी यहाँ पर सी वेव बन रही है जिसकी यहाँ पर 4 वेव बन चुकी है और अभी ये 5वीं वेव बना रहा है जो कि दोस्तों यहाँ पर भी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अगर ये आज की चाल को कंटिन्यू करता है तो 840 से लेकर 880 की जोन के अंदर आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। जिंदल स्टील के अंदर अगर हम आज की कैंडल देखेंगे तो आज जिंदल स्टील के अंदर 17.5% की भयंकर बिकवाली देखने को मिली है। जिंदल स्टील भी दोस्तों यहाँ पर सी वेव बना रहा है जिसमें इसकी 4 वेव बन चुकी है और ये 5th वेव बना रहा है। जिंदल स्टील दोस्तों अपने हाई से बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया था तो जिंदल स्टील के अंदर 80 से 90% संभावनाएं हैं इसके अंदर प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होंगे, यानी कि 340 के लेवल। लेकिन अगर वहीं 340 के लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाते हैं तो फिर एक बार जिंदल स्टील 300 रुपये की प्राइस तक आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। सेल भी दोस्तों अभी अपने करेक्शन के लास्ट मूव के अंदर है लेकिन ये कंपैरेटिवली वीक है अदर स्टील स्टॉक से, जहां पर और स्टील स्टॉक्स अपने बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन को खत्म कर चुके हैं, वहीं सेल अभी भी अपने करेक्शन के अंदर ही है। अगर आप सेल को बाय करना चाहते हैं तो आपको बाय करना है 85-86 रुपये के ऊपर। जब तक दोस्तों 85-86 रुपये की प्राइस के नीचे काम कर रहा है तब तक इसके चार्ट के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है, ज़्यादातर स्टील स्टॉक्स
अपने बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन को खत्म कर चुके हैं। अगर स्टील स्टॉक्स नीचे की तरफ आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जितनी भी दोस्तों प्रॉब्लम चल रही है वो टेम्पररी है। अभी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की। और इन्फ्लेशन दोस्तों इतना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया है। डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है। अब दोस्तों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, या तो डिमांड को ख़त्म कर दिया जाए या फिर डिमांड पूरी कर दी जाए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है डिमांड को पूरी करने का। आपको दोस्तों मैं बता रहा हूँ, स्टील स्टॉक्स के चार्ट भयंकर तेजी के अंदर है और आने वाले सालों में इनके अंदर बहुत बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि दोस्तों अगर इनके अंदर यहाँ से करेक्शन बढ़ती है तो फिर ये प्राइस के साथ साथ 6 से 8 महीने की टाइम वाइज करेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आने वाले 4-5 साल बाद आप स्टॉक्स को वापस देखोगे तो सारे स्टॉक्स सोना उगल रहे होंगे। अगर दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको मार्केट के अंदर सही डायरेक्शन दिखा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले एक बार आप खुद भी स्टडी कर लें।